हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही भयंकर सवाल को। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ना सबसे पहले याद रखना है कि पंक्ति क्या होती है। तो जो आप ऐसे लाइन में बैठते हैं इसको कहते हैं पंक्ति, ठीक है। तो ये कहलाएगी क्या, पंक्ति कहलाएगी, ठीक। और एक होता है स्तंभ, एक स्तंभ होता है, एक पंक्ति होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो स्तंभ होता है वो खड़ा रहता है, ठीक है। स्तंभ किसे कहते हैं, खड़ा, जैसे कोई खम्मा, तो आप इसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज इसने दो पार्टों में बांटी है, आप दे रखे हैं और फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है। आपके पास सवाल दे रखा है AIRS को आपको अंकों को लेना है। तो जैसे इसने कहा उदाहरण के लिए कि ई को 0 1 और 1 और 3 से दर्शा रखा है, उसी तरह से एल को 5 6 यानी 56 से और 77 से दर्शाया गया है। तो उसी प्रकार आपको जवाब देना है AIRS के लिए। तो क्या पूछा है, AIRS के लिए, ठीक है। तो सभी में मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो आपने उठाया, माना पहला ऑप्शन उठाया, पहले ऑप्शन में 0 0 यानी एक के लिए क्या दे रखा है, तो 0 0। तो आप कहेंगे हाँ, पंक्ति ये रही आपकी, पंक्ति से उठाना, फिर स्तंभ में देखेंगे, आप कहना क्या कहेंगे, हाँ इसमें 0 0 बन गया है ए के लिए, ठीक है। ए के लिए 0 0 बन गया है। फिर 6 और 8 पे चलते हैं। तो 6 8 दे रखा है, तो देखो 6 8 यहाँ पे है। तो आप जाएंगे पहले पंक्ति में, ये गए और 6 और 8, तो आई आपका दे रखा है, और 6 8 से आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 6 8 के लिए आई बन जाता है पंक्ति और स्तंभ में। तो आप कहेंगे इसके लिए बन गया है। हमें सभी ऑप्शन लगाने होते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे आर के लिए। तो आर के लिए देखो इसमें दे रखा है 7 और 8। तो देखो आर के लिए चलेंगे और पंक्ति से चलेंगे 7 को लेके और आर पे पहुंचेंगे, ये रहे आर पे आ गए हम, ठीक है। आर के लिए पंक्ति में ये रहा और 7 और 8 भी ये रहा। आप कहेंगे हाँ इसमें भी आ गया है एक में ही, तो आप कहेंगे आर के लिए भी मिल गया है। अब बात आती है एस की, और एस के लिए देखेंगे 8 8 दे रखा है यानी 88। तो आप चलेंगे किसके पास, आर के पास चलेंगे, और आर ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो पंक्ति से उठाना, इसलिए मैं पंक्ति से चल रही हूँ। तो पहले पंक्ति से उठाना था, आर आ गया आपका। अब देखो स्तंभ में 8 ही होना चाहिए, तो आप आए स्तंभ में, आपको 8 नहीं पाए, क्या पाए, 6 पाए। तो आप कहेंगे ये नहीं है इसका जवाब, ठीक है, ये इसका जवाब नहीं है, तो ये आपने काट दिया। चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ और देखेंगे, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब की बार पढ़ लिया ना ढंग से, तो फिर दोबारा आप ये पढ़ना ही नहीं चाहोगे किसी पे भी जाके। तो देखो ए के लिए आते हैं, और ए के लिए इसमें क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। तो देखो ए के लिए 24 देख लीजिए कहीं, तो 24 है, तो आप पंक्ति 2 को उठाएंगे ना, पहले 2 आना चाहिए ए के लिए। तो देखो पंक्ति में कहीं ए है, तो आप कहेंगे हाँ ए ये रहा। स्तंभ 4 पे होना चाहिए, तो आप कहेंगे 4 पे ही है, यानी 24 ए से दर्शाया जा सकता है। अब आपकी आई के लिए संख्या दे रखी है 6 9। तो 6 9 पे चलते हैं। तो 6 9 पे चलते हैं, ये रहा आपका 6, पंक्ति से चलेंगे और ये आ गए हम कहाँ पे, 9 पे, ठीक है। कहाँ पे आ गए, 9 पे आ गए, 6 9। और क्या अक्षर है हमारा, आर है। अक्षर क्या है, आर है। तो 6 ये रहा और आर अक्षर ये रहा। अब ये होना यहीं पे चाहिए था, 6 9 कहाँ पे होना चाहिए था, यहीं पे होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जहां पंक्ति में मिलेगा वहीं स्तंभ में मिलना चाहिए था, ठीक। हर जगह एल वाली सी कंडीशन आपको बननी थी। तो आप क्या कहेंगे, हाँ इसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो क्या बन गया है, 6 और 5 आ गया आर के लिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं सी की तरफ। सी में देखेंगे ए के लिए दे रखा है क्या, तो ए के लिए दे रखा है सी में 43, ठीक है, यानी कि 4 और 3 का बनना चाहिए। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ जो आप ये ढंग से समझ पाओ, ठीक है, ये रहा। तो ध्यान रखेंगे अपने पॉइंटों को। तो 4 3 के लिए जाना है ए के लिए। तो देखो ये रहा 4, और पंक्ति से ही चलेंगे ऐसे, और ए को ढूंढेंगे जाके, ये रहा पंक्ति में ए, ठीक। अब ये कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वो 3 होनी चाहिए स्तंभ में। तो स्तंभ में ये देखो 3 मिली हमें, ठीक है, 4 3 मिली ए के लिए। तो बिल्कुल आप कहेंगे इसके लिए 43, ये राइट हो जाता है। चलिए, तो अब आई के लिए देखना है, आई के लिए क्या आने वाला है, तो 55 आ रहा है इसमें आई के लिए। तो देखो 55 ये रहा, और ये रहा आपका पंक्ति में आएंगे यहाँ पे, और ये रहा आई आपका, और स्तंभ में ही मिलना चाहिए। तो ये आप कहेंगे दूसरा 5 भी मिल गया है। तो आई के लिए आप कहेंगे 55 मिल गया है, ठीक है। आर के लिए बात करेंगे, क्या दे रखा है इसमें 86, यानी 8 और 6 दे रखा है। तो 8 ये रहा, और आर ढूंढना है, तो आर ढूंढेंगे, ये रहा। अब इसी लाइन में यानी कि इसी पंक्ति में स्तंभ भी बनना चाहिए। तो 6 का स्तंभ बन गया है, ये रहा।
तो आप कहेंगे आर के लिए 86 बन गया। लास्ट रह जाता है आपका 95 और अक्षर आपका है एस। ठीक है, एस के लिए देखेंगे तो 9 पे चलते हैं, 9 और पंक्ति में आते हैं, ये रही पंक्ति एस। ठीक है, एस 9 के लिए आ गया और फिर स्तंभ में 5 मिलना चाहिए, तो देखो स्तंभ में 5 मिलना चाहिए, तो ये रहा 5 स्तंभ में। ठीक है, ये रहा 5 आपका स्तंभ में। थोड़ा ढंग से देख लीजिए, कोई नहीं, मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये देखिए, दूसरा कुछ दिखे ना, आप इसमें ध्यान रखना। क्या है, 9 5 है, तो आप कहेंगे ये रहा पंक्ति आ गई, ये आपकी, तो ये एस मिल गया आपको यहाँ पे। इसी में अब खड़ी, जहां आपका ना अक्षर मिल जाए वहीं अंक ढूंढना है, तो इसी में खड़े में आपको ढूंढना था, और ये रहा 5। ठीक है, तो एस के लिए आपको क्या मिल गया, तो आप कहेंगे 9 और 5 मिल गया एस के लिए, यानी कि यहाँ पे चारों अक्षर हमको मिल गए। इसका मतलब क्या है कि सी जो आंसर है वो राइट हो गया है। बताना बच्चे, इसमें कोई दिक्कत आई है या आप इसको ढंग से समझ पाए हैं? मैंने जो प्रयास किया क्या वो सफल हुआ? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चा, ऐसा ही सवाल फिर लेके आऊंगी।